नाज़रीन, इस वक्त हम बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में मिल्लत नगर फटकी चौक में खड़े हैं और हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, जो MIM के उम्मीदवार भी हैं अररिया ज़िला से। और अब यह बताएंगे हमें कि इलेक्शन बहुत करीब है, इलेक्शन कब होना है और यह कहाँ से किस हलक़े से उम्मीदवारी अपनी दाखिल करेंगे। आइए इनसे जानते हैं इनके फील्ड में कितनी मजबूती है और इस बारे में ये तफसील से हमें बताएंगे। जी मौलाना, आप बताएं इसके बारे में कि आप सुनने में आया है, अभी तक मैंने महसूस ये तो नहीं किया है, सही से मालूमात नहीं हो पाई मुझे, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि आप उम्मीदवारी इंशाल्लाह यहाँ से दाखिल करेंगे अररिया इससे जो कि देखिए, तो किस हल्के से, किस असेंबली सीट से आप इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार बहुत से लोग होते हैं, लेकिन खैर ये तो पार्टी का डिसीज़न होता है कि वो उनको कौन उम्मीदवार चाहिए, कौन सीट निकाल सकता है, कौन कामयाबी दिला सकता है, तो ये तो फिर पार्टी का फ़ैसला होता है। मैं जो कि हाट विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और मैं ऑल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और अभी तक हमने जो काम किया है अपने पूरे जो कि विधानसभा के अंदर हर घर के अंदर हमने MIM के पैगाम को पहुँचाया है। हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम, और हमारे ज़िला लेवल पर अध्यक्ष जनाब राशिद अनवर साहब के पैगाम को, आदिल हसन आज़ाद साहब के पैगाम को, इश्तियाक साहब के पैगाम को। और ये समझिए कि हमारी जो तहरीक है इलाक़े से गरीबी को दूर करना, यहाँ जो पसमानदा पिछड़े तबके के लोग रहते हैं इनको रोज़ी रोटी फ़राहम करना, उसके हिसाब से हम अपनी पार्टी को सीमांचल ने पूरे बिहार लेवल पर मजबूत कर रहे हैं। मजबूती का काम जारी है। अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होने वाला है, पहले चरण के अंदर, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी कामयाबी होगी यहाँ से और हमारा कैंडिडेट ज़रूर जीतकर विधानसभा के अंदर पहुँचेगा इंशाअल्लाह। असदुद्दीन अवैसी के बारे में या उनकी पार्टी के ताल्लुक़ से ये पूरे मुल्क में ये मशहूर है, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कौम मिल्लत ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए बड़े बड़े खिदमात अंजाम दिए हैं। लेकिन गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, उसकी नाकामी की वजह क्या रही? देखिए, ऐसा है राजनीति के अंदर, इलेक्शन के अंदर जहाँ जीत है तो वहाँ हार भी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए तो उन 6 सीटों में पहली बार उन्होंने बल्कि अपना एक कदम रखा था उन्होंने। उस वक्त में महागठबंधन का ऐसी हवा चली थी कि सारे महागठबंधन की कामयाबी हुई। उस तूफ़ान में भी हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने कोचादामन विधानसभा से 35,000 वोट लाया था उस वक्त में पहली बार में। और ये किसी पार्टी के लिए इतना बड़ी तादाद में वोट रेटिंग का बढ़ना, वोट करना लोगों का एक नई पार्टी के लिए उस वक्त के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आज आप देख रहे हैं कि बिना किसी समर्थन के, बिना किसी सपोर्ट के, अभी हमारे लोकसभा के अंदर अख्तरुल ईमान साहब ने तकरीबन 3 लाख वोट लाया। किसी का सपोर्ट नहीं, किसी MLA का नहीं, किसी मुखिया का नहीं, किसी मेंबर का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर, और जनता ने चुना था। और हमें इस बार पूरी कामयाबी है इंशाअल्लाह। पूरे सीमांचल, पूरे बिहार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर हम मैदान फतह करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ सीमांचल का ही इंतखाब क्यों किया, इस बारे में कुछ आप तफसील बताएंगे? शायद आपको पता नहीं है, हमने सिर्फ सीमांचल का इंतखाब नहीं किया है, बल्कि पूरे बिहार का हमने इंतखाब किया है। और सीमांचल खुसूसन टारगेट इसलिए है क्योंकि सीमांचल के अंदर बदहाली अभी तक बिल्कुल बरकरार है। कैसे? अररिया ज़िला के अंदर 28 लाख की आबादी है तो यहाँ पर कॉलेज सिर्फ 9 है। रोहतास के अंदर यही 28 लाख की आबादी है तो वहाँ पर कॉलेज की तादाद 38 है। तो यहाँ पर हक़ नहीं दिया गया उनको। अररिया ज़िला के अंदर में पूरे टोटल हाई स्कूल 188 है और यही आबादी बेगूसराय के अंदर है तो वहाँ पर हाई स्कूल की तादाद 144 क्यों है? आप पूछ सकते हैं सरकार से कि भाई आपने इनको हक़ क्यों नहीं दिया? आपने एक ज़िला को बढ़िया फंड दिया है, बढ़िया हुकूक दिया, और एक ज़िला को आपने छोड़ दिया समंदर के पानी में बहने के लिए। तो यही वजह है कि भाई हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो ये इलाका बिल्कुल हमेशा से दबाया गया, इस इलाके को बिल्कुल छोड़ दिया गया, इस इलाके को सौतेला बच्चे के साथ जैसा रवैया अख्तियार किया जाता है, कभी कभी पेरेंट की तरफ से उसको न खाना देते हैं न खर्चा देते हैं, वही इस इलाके के लिए किया गया। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब यहाँ की बदहाली को दूर करने के लिए सौतेला रवैया जो अभी तक इख्तियार किया गया है, दाग लगाया गया, उस दाग को मिटाने के लिए अगर मेहनत करें तो इसमें कौन सी बुरी बात है?
तो इसीलिए मेहनत चल रही है हमारे पूरे सीमांचल की, सीमांचल लेवल पे नहीं हमारे MIM के, बल्कि पूरे बिहार लेवल पर हमारी मेहनत चल रही है। इंशाअल्लाह हम इस वक्त पटना के अंदर जिसकी भी सरकार बने, ये सरकार की बनाने की चाबी अगर किसी के पास होगी तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास होगी। इसके बगैर सरकार पटना की नहीं बन सकती इस बार, देख लीजिएगा। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे और लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं आपकी तवज्जुह से कि उनके इरादे क्या है और ज़मीनी सतह पर आपकी मजबूती कितनी है। ज़मीनी सतह पर आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए तो बच्चा कहेगा कि पतंग छाप जिंदाबाद। आप किसी गांव के अंदर चले जाइए, जो आदमी धान के खेत के अंदर हल जोतते हैं, धान रोपते हैं और धान कमाते हैं, वो अवैसी साहब को नहीं पहचाना, अख्तरुल ईमान साहब को नहीं पहचाना है। लेकिन तब भी उनसे पूछिए कि वोट किसको दीजिएगा इस बार, तो बोलता है कि अख्तरुल ईमान साहब को और अवैसी साहब को वोट देंगे। कौन सा छाप है? पतंग छाप है। देखे हैं कभी इनको पूछिए तो बोलता नहीं देखे हैं। कहते क्यों भाई, क्यों उनको वोट दीजिएगा? इसलिए कि भाई सीमांचल अभी तक हक नहीं मिला था। वही दोनों तो है जो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई सीमांचल को हक दो, हक दो। अभी तक जितना भी नेता बैठा था वो सब कह रहा था कि भाई हमारा गरीबों का हक लो। गरीबों का हक लेकर के इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बना लिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और गरीबों के छत के अंदर देख लीजिए उनके माथे के ऊपर में भी टीन नहीं है, छत नहीं है। यही वजह है कि इलाके के अंदर हर गांव मोहल्ले के अंदर आप चले जाइए, कहीं पर भी सर्वे उठा करके देख लीजिए, हर गांव के अंदर एक ही रुझान है और एक ही पैगाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना और पतंग को कामयाब करना। इस मरतबा इसमिली इंतखाबात बहुत करीब है, शायद नवंबर में होने वाले हैं जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है। और उस वक्त ये अभी तक कोई मैनिफेस्टो तैयार हुआ आपका? किस मुहिम को लेकर, किस तहरीक को लेकर आवाम के बीच में जाएंगे? आवाम के बीच में आवाम को बस आवाम की जो मौलिक अधिकार है, यही रात की बात है। रात एक आदमी के पैर में बाइक चढ़ गया, उसके पैर टूट गए, हड्डी इधर से इधर हो गई। हॉस्पिटल के अंदर मैं खुद लेकर के गया हूँ, हॉस्पिटल के अंदर लेके गया हूँ, तो वहाँ पर उनका इलाज नहीं था, डॉक्टर नहीं था। अब बताइए पब्लिक को क्या चाहिए? हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर PCTC नहीं चाहिए, ब्लॉक के अंदर उनका काम चाहिए। आधार कार्ड की कीमत है, सरकारी रेट है 51 रुपये सुधारने के, आज यहाँ 600 700 रुपये लेते हैं। ये किस बाप के पास जाता है ये सब पैसा? तो ये सब आवाम ने देख लिया है कि अभी तक लूटा गया है। तो इस मुद्दे पर, इस बिना पर आवाम की जो ज़रूरत वो पूरी नहीं हो रही है। आवाम इस बार ठान लिया है कि बस अब के बार अगर किसी की सरकार बनेगी पटना के अंदर तो अवैसी की शिरकत के बगैर हम उनकी सरकार नहीं बनेंगे। हमने ये महसूस किया है और लोगों से भी पता चला है, लोग ये बताते रहते अक्सर कि सीमांचल में बदउनवानी बिल्कुल उरूज पर है। इसको ख़त्म कैसे करेंगे? भाई प्रशासन की नाकामी है, बदउनवानी हो रही है। शराब की एक गाड़ी बहादुरगंज बंगाल से जो कि पहुंच जाती है, पुलिस वाले क्या पेट्रोलिंग करते हैं? वो क्या सोते हैं भंग खा करके? वो भी नशा करके सो जाते हैं क्या? इन गाड़ियों को क्यों नहीं ये लोग चेक करते हैं पॉइंट के ऊपर? और पूरी की पूरी शराब की तस्करी हो रही है। अभी मुहर्रम के महीने के अंदर में नौजवान लोग शराब पी कर सड़कों के अंदर पड़े रहते हैं। ये किन की नाकामी है? प्रशासन की नाकामी है। एक बच्ची की असमत दरी हो जाती है, उनकी लाश को चीर फाड़ कर कौवों के हवाले कर दिया जाता है, और प्रशासन के पास अब FIR कराने के लिए जाता है कोई आदमी, वो मजलूम आदमी जद में जो होता है, उनको कहते हैं कि 10,000 रुपये लाओ। तो ये प्रशासन की नाकामी है, नहीं तो क्या है? तो इसीलिए बदअनवानी को इंशाअल्लाह हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की पूरी टीम जम करके इस मरतबा सफाया करेगी पूरे बिहार की धरती से बदअनवानी को। जितने भी करप्ट नेता हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, करप्ट पर अधिकारी हैं, उनको फट्टा मार मार कर सीधा किया जाएगा। इसलिए कि गरीबों को हुकूक को ये लोग लूटते हैं, उनके खून को चूसते हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता। कई इधर दक्षिण बेल्ट में चले जाइए, कई गाँव के अंदर हम गए, अभी चैनपुर के अंदर घर जला है। घर जलने वालों को सरकारी फंड मिलता है, आज तक उनको फंड नहीं मिला। फोटो ले लिया गया, उनका सिग्नेचर करा लिया गया है, सब तो पैसे अपने पॉकेट के अंदर डाल लिया मुखिया मेंबरों ने। गरीब आदमी था, 65 साल उसकी उम्र थी, अपाहिज था वो, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। तो ये नाटक करते हैं लोग, ये करप्ट बन गए, खा खा करके इनका दिल मुर्दा हो गया है। इसलिए इन गद्दारों को, इन लोगों को, इन करप्ट लोगों को एकदम बिल्कुल मैदान से साफ करना है, ताकि गरीबों का हक डायरेक्ट उन तक पहुँच जाए। मजलिस का यही पैगाम और मजलिस का यही मिशन है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, जो अपना इजहार ख्याल ये फरमा रहे थे कि वो आने वाले इसमिली इंतखाबात में किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे। कैमरामैन दानिश कमर के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़, अररिया।